राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन से धरती माता की कहानी सुनने का नियम जरूर लेना चाहिए। 7 दिन व्रत करना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत पूछते हैं कि धरती माता की कहानी कब से सुने, कब से व्रत करें। तो धरती माता की कहानी कार्तिक में, माघ मास में, बैसाख मास में, पुरुषोत्तम मास में शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आप धरती माता की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति के दिन से 7 दिन तक लगातार लेंगे तो उसका भी बहुत पुण्य धर्म लगेगा। अगर आप मकर संक्रांति के दिन से धरती माता की कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें लगेगी और क्या दान करना चाहिए वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं कि क्या सामान लगेगा। मकर संक्रांति के दिन से आप धरती माता की कहानी सुनने का नियम लें, 7 दिन तक व्रत करें। लेकिन अगर आप 7 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं तो उठता बैठता करें, अर्थात पहला और लास्ट वाला व्रत कर लें तो यह भी आपका माना जाएगा। कई बार शरीर इजाज़त नहीं देता है व्रत करने की, तो आप सिर्फ कहानी सुनेंगे और बाद में आप इसका उद्यापन करेंगे तो भी इसका बहुत पुण्य धर्म लगेगा। अगर आपका शरीर सक्षम है, आप व्रत कर सकते हैं तो लगातार 7 दिन तक व्रत करें। शाकाहारी भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ चोरी परनिंदा से बचें, पाखंडी लोगों से बातचीत न करें। 7 दिन तक आप ये परहेज करेंगे तो आपको धरती माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य धर्म लगेगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि उसमें क्या सामान लगेगा। इसमें सबसे पहले तो चप्पल लगेगी। चप्पल बहुत ज़रूरी है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मुझे अपने घर में भी बहुत से लोगों ने कहा कि चप्पल क्यों बता रही हो, लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। धरती माता की कहानी अगर आप सुन रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान करेंगे तो आपको इसमें चप्पल ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये चप्पल लगेगी। उसके बाद 5 बर्तन लगेंगे। अब ये 5 बर्तन आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ थाली ली है, लोटा, कटोरी, टिफ़िन, एक गिलास और एक ये कटोरा लिया है। इस तरह से 5 बर्तन लगेंगे। उसके बाद यहाँ लगेगी एक धरती माता के देने के लिए क्या क्या लगेगी तो आप ये देखिए, जुराफ हैं, 1 लाख का चूड़ा लगेगा, तिल की मिठाई लगेगी और ये इस तरह से सुहाग के सारे सामान लगेंगे जिसमें सारे सामान आ गए। कांच आ गया, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, 10 रुपये, जो आप अपने हिसाब से 100 रुपये कर सकते हैं। यहाँ मैंने 110 रुपये करे हैं। तो ये सुहाग के सारे सामान हैं और एक स्वेटर है। इस तरह से ये धरती माता के नाम से ये सारे सामान लगेंगे जिसमें सुहाग के सारे सामान हैं, चूड़ा है, गजक है, ये इस तरह से। तो 7 दिन तक व्रत करने के बाद आपको ये धरती माता की ये सारे सामान आपको दान में देने हैं। अब आप ये किसे दान में दें? आप यह दान में दें, किसी मंदिर में पंडितानी को दान में दें। ये सुहागन होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको सुहागन स्त्री को ही ये दान में देना है। और मंदिर में किसी ब्राह्मणी को भी आप दान में दें तो ये और भी अच्छा है। आप अपने परिवार में आपके सबके एक एक पुरोहित तो होते ही हैं, हमें अपने घर में एक पंडित तो हम रखते ही हैं, तो आप उसको ये दान में दें तो ये और भी अच्छा है। दान देते समय उनके पांव छूकर आप आशीर्वाद लें। आशीर्वाद कब कहाँ लग जाए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो ये आशीर्वाद जरूर लगता है, जरूर फलता फूलता है। मैंने खुद ये देखा है। इस तरह आज मैंने आपको बताया कि धरती माता की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति के दिन से शुरू करें, इससे आपको बहुत पुण्य धर्म लगेगा। 7 दिन तक कहानी सुने, व्रत करें, जैसा आपका शरीर इजाज़त दे उसी तरह से आप ये व्रत करें और 7 दिन बाद ये दान में दें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो मकर संक्रांति के दिन ही ये दान में दे दें, अर्थात आप उसी दिन व्रत करें और उसी दिन आप ये सारे सामान दान में दे दें। तो आप 1 दिन का व्रत करेंगे और 7 दिन तक कहानी सुनेंगे तो भी इसका उतना ही फल मिलेगा। तो आज मैंने आपको धरती माता की कहानी सुनने का नियम और
क्या इसकी विधि है और क्या दान में देना चाहिए वो मैंने बताया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।